और एक और महत्वपूर्ण खबर आपको बता देते हैं आज की। दरअसल महाराष्ट्र चुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने अब पिटारा खोल दिया है जनता के लिए। यही वजह है कि आज संकल्प पत्र जारी करते हुए हर वर्ग का ध्यान रखा गया है। किसानों, महिलाओं, सभी के लिए ध्यान रखते हुए कई योजनाओं का ऐलान भी किया गया है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात रही लाड़की बहन योजना, जिस पर भारतीय जनता पार्टी ने सबसे ज्यादा फोकस किया है और उसको लेकर खास ऐलान भी किए गए हैं। और इस दौरान गृह मंत्री अमित शाह ने उद्धव ठाकरे से लेकर शरद पवार को भी आड़े हाथों लिया। महाराष्ट्र विधानसभा के चुनावी रण में बीजेपी ने अपना एजेंडा सेट कर दिया है। गृह मंत्री अमित शाह ने मुंबई में पार्टी का संकल्प पत्र जारी करते हुए बताया कि अभी महाराष्ट्र में पार्टी का चेहरा मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ही हैं। अभी महाराष्ट्र में युति सरकार का नेतृत्व एकनाथ शिंदे जी कर रहे हैं। एकनाथ शिंदे जी हमारे मुख्यमंत्री हैं और चुनाव के बाद मुख्यमंत्री कौन होगा, तीनों पार्टियां इकट्ठा बैठकर इसका तय करेगी। हम शरद पवार जी को कोई मौका नहीं देंगे। इस दौरान गृह मंत्री अमित शाह ने विरोधियों को भी आड़े हाथों लिया। उद्धव ठाकरे से लेकर शरद पवार पर जमकर बरसे और कहा कि झूठ लंबे समय तक नहीं टिकता, इसलिए सरकार 2022 में गिर गई। मैं आज इस मंच से उद्धव ठाकरे जी को पूछना चाहता हूं, क्या वो कांग्रेस के नेता राहुल गांधी को इतनी विनती कर सकते हैं कि वीर सावरकर के लिए 2 अच्छे शब्द बोल दे? क्या कांग्रेस का कोई नेता सम्माननीय बाला साहब ठाकरे के सम्मान में 2 वाक्य अच्छे बोल सकता है क्या? ये अंतर विरोध के बीच में अघाड़ी की सरकार बनाने का स्वप्न लेकर जो लोग निकले हैं, उनको महाराष्ट्र की जनता जान ले, ये बहुत जरूरी। आज मैं इस मंच से शरद पवार जी को पूछना चाहता हूं, 10 साल तक आप यूपीए की सरकार में मंत्री थे। 2004 से 14 महाराष्ट्र के विकास के लिए क्या किया, वो महाराष्ट्र की जनता को आपको बताना चाहिए। 10 साल में यूपीए की सरकार ने, एक प्रकार से अघाड़ी की सरकार ने महाराष्ट्र को सिर्फ 1,91,384 करोड़ रुपया और नरेंद्र मोदी सरकार ने 14 से 24 तक 10,15,890 करोड़ रुपया दिया। मैनिफेस्टो लॉन्चिंग के दौरान अमित शाह ने राहुल गांधी पर भी निशाना साधा और कहा कि राहुल गांधी जिस संविधान को लेकर चलते हैं वो खाली पन्ने हैं, उसके अंदर एक भी शब्द नहीं लिखे हैं। कि जिस संविधान की प्रति को लेकर राहुल जी संसद में संसद सदस्य की शपथ लिए, जिस संविधान को लहराकर बाबा साहब आंबेडकर के संकल्पों की याद दिलाई, जब किसी प्रेस के मित्र ने वो संविधान की प्रति को खोल कर देखा तो पूरा कोरा था, एक अक्षर भी नहीं लिखा। इससे बड़ा अपमान भारत के संविधान का भारत की 76 साल की आजादी में कभी नहीं हुआ। न केवल ये भारत के संविधान की अपमान है, भारत की संविधान सभा और बाबा साहेब आंबेडकर का भी अपमान करने का काम एक कांग्रेस पार्टी ने किया। बता दें कि महाराष्ट्र की 288 विधानसभा सीटों के लिए 20 नवंबर को वोट डाले जाएंगे और नतीजे 23 नवंबर को घोषित किए जाएंगे। ऐसे में देखने वाली बात यह है कि महाराष्ट्र की जनता अब किस पर अपना मुहर लगाती है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और अब बात करते हैं ओवैसी बंधुओं की। महाराष्ट्र में चुनाव है, लेकिन दोनों ओवैसी भाई रुक रुक कर मुसलमानों को भड़काने का प्रयास कर रहे हैं। छोटे ओवैसी 15 मिनट पुलिस हटाने की बात कहते हैं, तो वहीं बड़े ओवैसी 12 साल बाद 2012 में दिए गए बयान को लेकर हिंदुओं को भड़काने की कोशिश कर रहे हैं। कैसे, इस रिपोर्ट में देखिए। हिंदुस्तान, हम 25 करोड़ है ना, तुम 100 करोड़ है ना, ठीक है। तुम तो हमारे से इतने ज्यादा है, 15 मिनट के लिए पुलिस को हटा लो, बता लेंगे किसमें हिम्मत है, कौन ताकत है। साल 2012 में जूनियर ओवैसी ने हिंदुओं को धमकी दी थी।
अकबरुद्दीन ओवैसी ने कहा था कि 25 करोड़ मुसलमान 100 करोड़ हिंदुओं पर भारी पड़ेंगे, बस 15 मिनट के लिए पुलिस हटा लो। हिंदुस्तान हम 25 करोड़ है ना, तुम 100 करोड़ है ना, ठीक है। तुम तो हमारे से इतने ज्यादा है, 15 मिनट के लिए पुलिस को हटा लो, बता लेंगे किसमें हिम्मत है, कौन ताकत है। साल 2012 में जब छोटे ओवैसी ने यह बयान दिया था तो उनके इस बयान पर जमकर बवाल मचा, लेकिन छोटे ओवैसी हैं कि मानते ही नहीं। जब जब चुनाव आते हैं असदुद्दीन ओवैसी के छोटे भाई यानी जूनियर ओवैसी ऐसे ही बेलगाम हो जाते हैं। तभी तो बीते दिनों जूनियर ओवैसी ने देश के प्रधानमंत्री और देश के सबसे लोकप्रिय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को भी अपना दुश्मन बता दिया। लेकिन मोदी योगी ये जान ले कि ये हिंदुस्तान सबका है। छोटे भाई अकबरुद्दीन ओवैसी बयान देते हैं, फिर अंडरग्राउंड हो जाते हैं, लेकिन बड़े ओवैसी को अपने भाई के इन भड़काऊ बयानों पर कोई ऐतराज नहीं है। तभी तो असदुद्दीन ओवैसी बयान देकर कहते फिरते हैं कि मेरा भाई तो तोप है, मत उकसाओ, नहीं तो रोके नहीं रुकेगा। छोटे को रोक के रखा हूं, छोटे को बहुत रोक के रखा हूं। अगर जिस दिन मैं छोटे को बोला कि मियां मगर आराम कर तो तुम संभाल लो, फिर तुम संभालो। छोटे छोटे तुमको मालूम ही क्या है छोटा क्या है, नहीं मालूम तुमको, तोप है वो। अरे ओवैसी साहब, आप तो बैरिस्टर हैं, कानून के अच्छे जानकार हैं और आप अच्छे से जानते हैं कि देश कानून से चलता है। फिर क्यों आप बार बार 15 मिनट वाले अपने भाई के बयान का जिक्र करके बीजेपी और हिंदुओं को उकसा रहे हैं? तुम जो वायरस पैदा करना चाहते हो ना 15 तारीख से, उसका इंजेक्शन मैं अभी से दे के जा रहा हूं यहां पे। ऐसा नहीं है कि ओवैसी बंधु 100 करोड़ हिंदुओं को ललकारे और कोई जवाब देने ना आए। असदुद्दीन ओवैसी ने 15 मिनट वाले बयान का जिक्र करके छेड़ा तो भड़काऊ भाईजान के भड़काऊ जुबान के लगाम खींचने के लिए बीजेपी आगे आ गई। सुन लो ओवैसी, छत्रपति संभाजी नगर, किसी का बाप भी पैदा हुआ अब ये नाम नहीं बदल सकता। महाराष्ट्र में जैसे जैसे चुनाव की तारीख नजदीक आ रही है, जुबानी जंग भी छिड़ती जा रही है, लेकिन ओवैसी बंधु जिस तरह से मुसलमानों को हिंदुओं के खिलाफ भड़काने में लगे हैं, उसे डर्टी पॉलिटिक्स में भी जायज नहीं ठहराया जा सकता। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।